परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन हमें मोटिवेट करता है, हमारी लाइफ में मोटिवेट करता है। जो भी हम करना चाहते हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को जो है उस कार्य के प्रति जो लगन लगा सकते हैं। तो परिवर्तन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत कुछ खो भी सकते हैं उसमें, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि परिवर्तन से आप बहुत कुछ पा भी सकते हैं। इसलिए डरने का नहीं है, बस करने का है। ठीक है दोस्तों, मैं हूं आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 10 जून 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल स्टडी ऑन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आप जो है आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को किसानों की आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। ऑप्शन से 200 करोड़, 170 करोड़, 270 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो 270 करोड़ रुपए जो है वो नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को किसानों की आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए जारी किए हैं। ठीक है, तो ये 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा हो गई है। अब ये क्यों किया है, तो कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों में सहयोग के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि की सुविधा दी गई है। नाबार्ड ने कोविड-19 महामारी के बीच देश के सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की तरलता राशि प्रदान की है। मतलब कोविड-19 के समय आप ये देख सकते हैं कि जो नाबार्ड है यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, उसने देशव्यापी जो भी संस्थान है, बैंक है या छोटे मोटे जो भी बैंक है, उनको पता है 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है, ताकि गांव के जो किसान हैं उन लोगों को इसमें मतलब जैसा आर्थिक सहायता मिल सके, जो भी उनकी कृषि गतिविधियां हैं उसमें उनको सहयोग मिल सके। असम की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे असम जो राज्य है, असम राज्य में ये सुविधा दी गई है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं असम की। अब असम जो है आप देख रहे हैं भारत के मैप में कहाँ पर स्थिति है और किस तरह से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर रेड कलर में जो है असम दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो आप देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मिजोरम, इधर त्रिपुरा और इधर मेघालय, इधर देखेंगे तो ये भूटान। तो मतलब ये असम की हमारे भारत के मैप में स्थिति है। आप ज़रूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिपीट करिए। हमारा जो अब असम की बात कर लेते हैं, इसकी कुछ मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं। तो गठन हुआ 26 जनवरी 1960 को। राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर असम का गुवाहाटी है। जिले 33 है और राज्यपाल असम के हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। विधानसभा की 126 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें और उच्च न्यायालय है असम का गुवाहाटी उच्च न्यायालय। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 मरीजों को निकालने के लिए किसके द्वारा एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड विकसित किया गया है। ऑप्शंस है भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, DRDO, इनमें से कौन है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही है दोस्तों। जो भारतीय वायुसेना है उसने दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पर मतलब जैसे साधन नहीं पहुँच सकते, तो ऐसे क्षेत्रों से कोविड-19 की जो मरीज है उनको निकालने के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड को विकसित किया है। तो इसकी कोई बेसिक डिटेल्स है उनको अपन चेक कर लेते हैं। तो ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग और दूर दराज स्थानों से कोरोना संक्रमण से पीड़ित रोगियों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अर्पित, जिसका नाम आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा, का डिजाइन, विकसित, विकास और निर्माण किया है। और एयरबोर्न रेस्क्यू बोर्ड बनाने में केवल स्वदेशी
यहाँ पे पोड आएगा, ठीक है। एयरबोर्ड रेस्क्यू पोड बनाने में केवल स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, मतलब मेड इन इंडिया है, टोटली मेड इन इंडिया, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कुर्ट थॉमस का निधन हुआ है, वह किस देश के मशहूर जिम्नास्टिक थे? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुर्ट थॉमस थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे अमेरिका के सबसे मशहूर जिम्नास्टिक थे दोस्तों। जो फोटो आप देख रहे हैं वह कुर्ट थॉमस की फ़ोटो है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1978 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। और भी देख लेते हैं, तो थॉमस ने 1979 में विश्व चैंपियनशिप में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे और तब से उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। सिर्फ 2018 में विश्व चैंपियनशिप में एक जो खिलाड़ी है जिम्नास्टिक की, वो है सिमोन बाइल्स। उन्होंने ये मतलब उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, 6 स्वर्ण पदक जो जीते थे उनका, ठीक है। और उन्होंने 1977 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अपनी टीम का नेतृत्व भी किया था, मतलब जो इनकी टीम थी जिम्नास्टिक की, उस टीम का नेतृत्व कुर्ट थॉमस ने किया था, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WIFL फाइनेंस कंपनी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे वैसे फ़ोटो आप देख ही रहे हैं, तो रोहित शर्मा को जो है WIFL फाइनेंस कंपनी जो है उसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, और नया क्या पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ठीक है। और देख लेते हैं इसकी डिटेल्स, तो क्या इसमें क्या डील हुई है, कैसे चुना है। तो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड यानी कि WIFL ने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। और देख लेते हैं, तो WIFL ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान #सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात शीर्षक से एक 30 सेकंड का संदेश जारी किया है। और उस संदेश में क्या है ये देख लेते हैं। तो कोविड-19 के प्रकोप से, यहाँ पे प्रकोप आएगा, कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए योगदान का पालन करने के लिए सुरक्षा दिशा निर्देशों में और नियमों में लोगों को सलाह देने वाला एक सार्वजनिक संदेश इसमें दिया गया है। मतलब लोगों को किस तरह से कोविड-19 से बच सकते हैं, उसमें नियमों में योगदान दे सकते हैं उनका पालन करके, ठीक है। तो ये सबका एक 30 सेकंड का एक वीडियो बनाया गया है, ठीक है, शीर्षक से ये रोहित शर्मा की सीधी बात, इस शीर्षक से, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस क्रिकेट खिलाड़ी को चुना गया है या सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, माइकल क्लार्क, इनमें से कौन? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों, माइकल क्लार्क, जो कि आप फोटो भी देख रहे हैं, उनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो सम्मान है उससे उनको सम्मानित किया गया है। और देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये राष्ट्रीय सम्मान है ऑस्ट्रेलिया का, जिसका मतलब जैसे इनको सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है माइकल क्लार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं। इससे पहले ये अवार्ड एलन वार्डर, स्टीव वाह और रिकी पोंटिंग को मिल चुका है। माइकल क्लार्क की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में विश्व कप जीता था। पुनः जो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीज़न में, मतलब जो उन्हें है ना, उनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीज़न में अधिकारी नियुक्त किया गया है। और ये एक तरीके का सम्मान है जो किसी उपलब्धि या सेवा के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन से AR रहमान, जावेद अख्तर, चेतन भगत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी सही है। जावेद अख्तर जो है उनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वो जो है भारत से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं जो कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होंगे, ठीक है। और इस बात की घोषणा हुई है, और उनको मतलब जो ये भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं। ये पुरस्कार उन्हें तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता और मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के विचारों के कारण दिया गया है। डॉकिंस अवार्ड, यह अवार्ड रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के प्रोफेसर रह चुके हैं।
उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, किन की, डॉकिंस की, ठीक है, उसका नाम है जीन द सेल्फिश, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, असम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुर राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, मणिपुर राज्य में, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे हैं, तो मणिपुर राज्य में यहाँ पे उद्घाटन किया गया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक का। अब इसकी बेसिक डिटेल वो चेक कर लेते हैं। तो मणिपुर सरकार ने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किया है। इससे मणिपुर में कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, यानी कि मतलब एक वैन चालू की है जिसका नाम है मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, यानी कि सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, वो भी लॉन्च किया गया है। अब मणिपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मणिपुर की क्या स्थिति है भारत के मैप में, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में दिया हुआ है मणिपुर। आप नीचे देखेंगे तो मिजोरम यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नागालैंड है, ये असम की सीमा इससे लगते हैं, इधर म्यांमार है, यहाँ पे त्रिपुरा है। तो ये मणिपुर की स्थिति हमारे भारत के मैप में हो गई है। ये पूर्वी साइड का राज्य है, तो आप देख रहे हैं, आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। अब इसकी बेसिक डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। तो गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को, राजधानी इम्फाल है, सबसे बड़ा शहर इम्फाल है और जिले 16 हैं। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर में राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीटें हैं। साथ ही उच्च न्यायालय की बात करें तो मणिपुर उच्च न्यायालय मणिपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट किस राज्य में शुरू की गई है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य में ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो आइए इसकी कुछ डिटेल है वो चेक कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम यानी कि APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किया है। यह वेबसाइट विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था और आंध्र प्रदेश राज्य ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। और यहाँ पे 6R को फॉलो किया जाएगा, मतलब 6 रूल्स है जो कि ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट है उस पोर्टल के आधार पर फिक्स किए गए हैं, जैसे कि रिड्यूस, रिफर्बिश, रीयूज, रिसाइकिल, रीडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चर। मतलब ये 6R है जिन पर इस मतलब पोर्टल के तहत काम किया जाएगा। राज्य सरकार इस वेबसाइट के जरिए जहरीले कचरे के 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच और कचरे के ऑडिट को कवर करके पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षित करेगी, ठीक है, सुनिश्चित करेगी। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के मैप में आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश की स्थिति कहाँ है, जो आप रेड कलर में देख रहे हैं यह है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तेलंगाना राज्य है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनाइए। इधर उड़ीसा राज्य स्थित है, ठीक है, इधर कर्नाटका है और यहाँ पे तमिलनाडु राज्य स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश की हमारे भारत के मैप में स्थिति हो गई। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और हैदराबाद कानूनी राजधानी है। सबसे बड़ा जिला विशाखापट्टनम है। जिलों की संख्या 13 है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और विधानसभा की 176 सीटें हैं। विधानसभा की 58 सीटें हैं, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। भारत का धान का कटोरा जिस राज्य को कहा जाता है वो आंध्र प्रदेश है। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग राज्य की उपाधि मिली थी, मतलब अलग राज्य स्थापित कर दिया गया था, उस बात की मंजूरी मिल गई थी 2014 में, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन है अंकिता गाबा, किरण M शॉ, फाल्गुनी नायर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों, किरण मजूमदार शो। ये जो है इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है इन्होंने और ये पहली भारतीय महिला है। इससे पहले 2 जनों को ये मिल चुका है, 2 जो व्यक्ति हैं भारत के उनको मिल चुका है। तो इसकी डिटेल वो चेक कर लेते हैं। तो ये बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष है।
कौन? किरण मजूमदार, जिनको कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। ठीक है, और ये पुरस्कार जीतने वाले किरण मजूमदार भारत की पहली महिला एंटरप्रेन्योर हो गई है। और बात कर लेते हैं तो पिछले 20 वर्षों में यह खिताब जीतने वाली किरण मजूमदार तीसरी भारतीय बनी है। किरण मजूमदार के अलावा भारत के अन्य विजेता कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक, जो कि 2014 में इस अवार्ड के विजेता थे, और इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति, जो कि 2005 के EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2005 के विजेता थे ये। ठीक है, तो ये बात होगी इस क्वेश्चन की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली आधारित किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है कोविड बीप, कोविड अलर्ट, कोविड कैच, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। कोविड बीप नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगा, जो कोविड-19 के मरीज हैं उनका शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली पर आधारित ये बेस्ट ऐप होगा। ठीक है, इसकी डिटेल से वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो कि आप फोटो देख रहे हैं, ये हैं जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली आधारित कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और यह भारत का पहला स्वदेशी किफ़ायती और वायरलेस ऐप है जो कोविड-19 मरीजों के शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली करेगा। ठीक है, कोविड बीप की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC POD। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अब इस ऐप को IIT हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने विकसित किया है। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों आज 10 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।